यस स्मार्ट बैग, यस स्मार्ट बैग जी। फ्रिज में हो, लैपटॉप में हो, उन सब में यूज होती है। तो मार्केट में बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, बिल्कुल तो उससे क्या अलग है ये? सर, भारत के अंदर पिंस जी। इस तरह की नेल गन्स होती है हमारे पास, ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है ये? ड्रम को क्लोज करने के लिए। जब आप केबल ड्रम के अंदर केबल पैक करते हैं, जी। उसके बाद ऊपर लेगिंग लगानी होती है उसको क्लोज करने के लिए, ओके। इस तरीके से। चिप्स होता है, उसी में काफ़ी वेराइटीज़ है हमारे पास। जी, इलेक्ट्रिकल स्टेप। हाँ जी। जी, एक बार दिखाइए को। फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। RS स्पून प्राइवेट लिमिटेड। राइट। तो जो ये स्पून है, इसको इसका प्रोडक्शन होता है। हाँ, ये स्पूल्स हम लोग बनाते हैं, वायर एंड केबल इंडस्ट्री को हम सर्व करते हैं जी। पिछले 10 साल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए एग्जीबिशन में, जो कि अब भारत मंडपम प्रगति मैदान में लगा हुआ है। और मैं आपको पूरा एक्सपो दिखाऊंगा और घुमाऊंगा कि इस एक्सपो में किस किस टाइप के वायर्स हैं, किस किस टाइप्स के यहाँ पे मशीनें हैं जो कि वायर का प्रोडक्शन करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सर, आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? कंपनी का नाम मॉडवैक इंजीनियरिंग लिमिटेड है। जी। तो आपकी कंपनी क्या बनाती है? और हमारी कंपनी इलेक्ट्रिकल लग्स बनाती है, टर्मिनल्स, कनेक्टर्स, प्रिसाइज स्टैम्प कंपोनेंट्स बनाती है फॉर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंडस्ट्रीज के लिए। तो सर, थोड़ा दिखाइए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास। राइट। सो हमारी कंपनी ये इलेक्ट्रिकल लग्स बनाती है जो पावर केबल्स में, बैटरी लग्स में यूज होते हैं। जी। एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स हैं, टर्मिनल्स हैं जो कि गाड़ी के इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर गाड़ियों के लिए यूज होता है। जो जो इंटरनल में यूज होते हैं। हाँ जी। जी। और नेक्स्ट, राइट। ये क्या है सर? ये कौन कौन से टर्मिनल हैं ये? सर, ये टर्मिनल्स जो हैं हमारे पास में कुल 800 से ज़्यादा की रेंज के टर्मिनल्स हैं। जी। जो कि जितनी भी वायरिंग हार्नेसेस हैं, चाहे वो गाड़ी के अंदर हो, जी। एसी में हो, जी। फ्रिज में हो, लैपटॉप में हो, उन सब में यूज होती है। तो मार्केट में बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, बिल्कुल। तो उससे क्या अलग है ये? सर, भारत के अंदर ऐसे जो प्रिसाइज पार्ट्स हैं, जी। वो सारे के सारे पार्ट इंपोर्ट होते हैं। जी। तो 2025 में सर क्या इसमें नया है? इसमें कुछ नया है इसमें मटेरियल्स में? ये सारे के सारे जो पार्ट देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग। जी। एक कंपनी पहले मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन काफ़ी कंपनी इंडिया के अंदर ऐसी हैं जो ट्रेडिंग करती हैं, माल बाहर से लेती हैं और बेचती हैं। अब मोदी जी के जो वर्चस्व में जो मेक इन इंडिया हो रहा है, जी। तो उसकी वजह से कंपनीज अब मैन्युफैक्चर कर रही हैं, सबसे पहली चीज़ इंडिया के अंदर। दूसरी चीज़, इन पार्ट्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज टूल्स बनते हैं। टूलिंग होती है, मशीनिंग होती है, R&D होती है। जी। कुछ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो ये काम नहीं करती है। जी। हाउएवर एट मॉडवैक इंजीनियरिंग हम ये सारा काम खुद अपने घर के अंदर करते हैं। इसकी कंप्लीट R&D, डिजाइनिंग, टूल डेवलपमेंट और उसकी जो मशीन्स हैं वो सारी की सारी हम इंपोर्ट करते हैं जापान से, USA से, स्विट्जरलैंड से, और वो सारी मशीनिंग खुद करते हैं। ओके, नेक्स्ट। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो पहले इंपोर्ट होते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज हैं, जो 100 रुपये से ज़्यादा के मिलते थे। छोटे से छोटे पार्ट हैं, जी। बट हम वही पार्ट्स 5 गुना कम कॉस्ट में हम वो प्रोवाइड करते हैं। ये सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। जी वाले। ये लैपटॉप की पिंस के अंदर यूज़ होते हैं और चार्जर्स के अंदर यूज़ होते हैं ये सारे पार्ट्स। जी वाले लैपटॉप और चार्जर्स के अंदर। हाँ जी। जी। ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं। जी जी जी। और सर नेक्स्ट, ये कैसे हब है? ये इसको क्या बोलते हैं सर? इन सब पार्ट्स को कपलर या कनेक्टर्स बोलते हैं। कपलरस कनेक्टर। जी। यही कनेक्टर्स के अंदर ये थिम्बल जो होते हैं ये इंसर्ट होते हैं और फिर गाड़ी को कनेक्शन देते हैं। कुछ थिम्बल गाड़ी के लाइट्स में लगते हैं, स्टीरियो में लगते हैं और अलग अलग जगहों पे लगते हैं, जो कि फिर पूरी कनेक्शन करके गाड़ी से जो बैटरी होती है उससे एनर्जी लेते हैं। मटेरियल कौन सा होता है ये मटेरियल इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। जी। ये नायलन 6, नायलन 66, PBT में बनते हैं। जी। ये पार्ट
इंजेक्शन मोल्डिंग होते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग एक कोर प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। इसी तरीके से ये जो सारे पार्ट्स हैं ये स्टैम्प होते हैं, हाई स्पीड प्रोग्रेसिव स्टैंपिंग। ओके, नेक्स्ट। ये हम पार्ट्स हैं जो बना रहे हैं गाड़ियों के पावर विंडो स्विच क्लस्टर के लिए। ये हाई वोल्टेज इसमें एम्पियर पास होता है, और आप गाड़ी में से जब ऊपर बटन दबाते हैं तो शीशा ऊपर होता है, नीचे करते हैं तो नीचे होता है, और जो भी वो होता है वो क्विकली होता है, एकदम से होता है, उसमें समय नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि ये जो कनेक्टर है ये बिल्कुल सही है, वैलिडेट होता है, और हम उसको फिर तब देते हैं। ओके सर, नेक्स्ट सर दिखा रहे हैं। यही इस तरीके से ये पूरी असेंबली है। ये ऊपर नीचे कंप्लीट जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये पहले मलेशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी जापानीज कंपनी की, लेकिन अब ये सारे पार्ट्स हम खुद अपने घर पे फैक्ट्री में बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर ये कुछ साइज पार्ट्स हैं ये जो अभी इनकी डेवलपमेंट चल रही है हमारी कंपनी के अंदर। ये किसके लिए यूज होता है सर? ये गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील होती है उसके अंदर जो एयरबैग का कनेक्शन होता है स्टीयरिंग से, ये मेन क्रिटिकल पार्ट है। ओके, फिर कुछ ये मिनी सर्किट ब्रेकर्स हैं, रोटरी स्विचेस हैं जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर में बनते हैं। हम पहले इनके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट जैसे आपने देखा हम बना रहे हैं जी, बट अब हमने इनकी असेंबलीज भी करना शुरू किया है। ऑन ऑफ स्पीड के लिए। हाँ जी, स्पीड के लिए, आपकी मिक्सी की स्पीड के लिए, आपके सर्किट ब्रेकर के लिए। अगर ये दबेगा तभी चलेगा, अगर मान लो गिर जाती है आपकी मिक्सी तो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बटन दबना बंद हो जाता है, वो इसलिए। वो ये पूरा अगर आप वो हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं फर्श पे तो ये दबा रहेगा तभी चलेगा, ये तभी चलेगा। अगर वो गिर गया तो नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि उस मिक्सी के अंदर ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ओके ओके, एक्सटेंशन बोर्ड। ऐसे ही एक्सटेंशन बोर्ड्स हैं जी, जिसमें स्ट्रिप्स लगती हैं, ब्रास स्ट्रिप्स, वो हम ब्रास स्ट्रिप्स भी बनाते हैं। और इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर जो कंप्लीट पार्ट है, शटर है इनसाइड, और जो बॉडी है वो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें जो प्रेस है, इंडक्शन है, यूज हो सकता है इसमें? हाँ जी, जो प्रेस यूज कर सकते हैं इसके ये अंदर? यूके के लिए बनी हुई है। यूके की जो एक्सटेंशन बोर्ड्स होती हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो फ्यूज इनबिल्ट होता है प्लग के अंदर। ये चीज़ इंडिया के अंदर नहीं होती है, बट वहाँ पे ये सबसे बड़ा क्रिटिकल सेफ्टी फ्यूज है। हाँ, इसके अंदर फ्यूज है। अच्छा, तो उसका क्या पर्पज है? उसका ये पर्पस है कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा जी, तो वो पूरी की पूरी एक्सटेंशन बोर्ड में जाने से पहले ही हो जाएगा प्लग के अंदर। प्लग के अंदर जो एंकर वाला यहाँ पे देते हैं। हाँ, एंकर वाला जो यहाँ पर देते हैं जी, वो इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाता जो ये देता है यूके के लिए। तो पूरा वायर भी बच गया है, एक्सटेंशन ये बोर्ड भी पूरा बच जाएगा। बच गया। अगर कोई हार्ड खराब हुआ तो ये तो फ्यूज और प्लग खराब हुआ। जी। ओके सर, धन्यवाद। ओके सर, आपसे संपर्क करने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं info@modvac.com, दैट इज info@modvak.com। सर का मैं नंबर दे दूंगा स्क्रीन पे, और कंपनी का नाम भी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा सर का नंबर। आपको अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो इससे रिलेटेड तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप बताइए। बस सब बढ़िया, बताइए। तो सर आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? हमारी कंपनी का नाम है स्ट्रिप्स इंडिया टेक्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। जी, हम लोग फरीदाबाद में बेस्ड हैं जी, और हमारी कंपनी नेल्स बनाती है। बेसिकली हम लोग केबल मैन्युफैक्चरर्स को पैकेजिंग की सारी सप्लाई देते हैं, जैसे नेल्स हो गया, नेल गन्स हो गए, स्टेपलर, स्टेपल पिन्स, जी। इस तरह की नेल गन्स होती है हमारे पास। ये किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है? ये ड्रम को क्लोज करने के लिए, जब आप केबल ड्रम के अंदर केबल पैक करते हैं जी, उसके बाद ऊपर लेगिंग लगानी होती है, उसको क्लोज करने के लिए इस तरीके से, जे वाला, इस तरीके से। हाँ, अच्छा, ये जो वो लगाते हैं सेफ्टी के लिए, क्लोज करने के लिए, पैक करने के उसको क्लोज करने के लिए लिए यूज होती है ये गन्स। जी। इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, अलग ये अलग अलग साइज आते हैं। जैसे ये मॉडल है CN55, इस तरीके से इसमें नेल्स लोड हो जाते हैं। ओके, ये देखिए, इसमें कील है जो इंस्टॉल हो गया है, जैसे AK-47 में गोली लोड हो जाता है उसी तरह ये। जी, और ये न्यूमेटिक टूल है, ये एयर कंप्रेसर से चलता है। जी, इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ओके, हाँ, पूरा पंच हो गया
ये एयर प्रेशर से चलता है ये? हाँ जी, हाँ जी। जी। और हमारे पास फिर हार्डवेयर होता है जो हम उनके लिए बनाते हैं, इस तरीके के टाई रॉड्स बनाते हैं जो जी। केबल ड्रम में यूज़ होते हैं। ओके और वॉशर्स हो गए, कप प्लेट्स हो गए, ओके ओके जिस तरह का भी उनको रिक्वायरमेंट होता है हम कस्टमाइज भी करते हैं। ओके अगर मान लो कोई उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम बना के देते हैं उन्हें। ओके इसके अलावा कई कंपनीज में स्ट्रैपिंग टूल्स यूज़ होते हैं जी। जो ड्रम्स के ऊपर मटेरियल पैक करने के बाद स्ट्रैप्स लगाते हैं। ये वाला इस जो तरीके से, स्टेप्स हाँ। लगाते हैं ये? हाँ, चाहे वो प्लास्टिक का यूज़ करें चाहे वो मेटल स्ट्रैप यूज़ करें, ये जी। दोनों होते हैं हमारे पास। ओके। और इनके पैकेजिंग के टूल्स होते हैं हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पे जी वाले? अच्छा ये वाले, ठीक। इस तरीके से टूल्स ओके। होते हैं। ये टेंशनर हो गया जी। और ये इसका सीलर है। ये जो अच्छा ये पंच करने के लिए, पंच करने के लिए। पंच को प्रेस करने के लिए ये? हाँ जी, हाँ जी। ओके। और नेक्स्ट सर? इसके बाद हमारे पास न्यूमेटिक टूल भी होता है। ये जैसे मैनुअल टूल है जी। और ये न्यूमेटिक है। अच्छा। ये एयर कंप्रेसर से चलेगा। ओके। और ये इसके लिए दोनों अलग से प्रेशर लगाना, प्रेशर पाइप लगाना पड़ेगा ये? पाइप लगाना पड़ेगा और दोनों काम ये एक ही टूल कर देगा। जी। टाइट करने का काम भी कर देगा और सील करने का काम भी कर देगा। ओके। कैसे सर? इसका डेमो कहीं यहाँ पे? मैं आपको ओके ओके। अच्छा, ये अलग अलग कर रहा था, ये टाइट कर रहा था, अलग से इसको सील कर रहा हाँ, था। इसमें आपको लेकिन ये अलग दोनों अलग एक साथ लेने करेगा? पड़ेंगे। ये एक ही टूल में दोनों काम हो जाएगा। अच्छा, एक टूल में दोनों काम हो जाएगा अभी ये? मेरे पास छोटा स्ट्रैप है तो मैं छोटा लगा के दिखा रहा हूँ। ओके। इधर दिखाइए सर, इधर 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 इधर, एक मिनट। ओके, ये देखिए इसमें फंसा के। जब आप बॉक्स में राउंड घुमाने के बाद आप उसको ओके। इस बटन से टाइट करेंगे ओके और टाइट जब हो जाए तो आप उसको सील करेंगे। ओके, ये पूरा ये प्रेस इसको करके पूरा सील भी कर कट भी दिया कर ये? देता अच्छा, इसमें अलग से वो सील पैक वो लगाना नहीं है? नहीं, उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपस में चिपका देता है ये। ओके ओके। तो एक तो उसका एडवांटेज हुआ इसका ये पैसा बचा कुछ, जो सील पैक है। हाँ, तो जो आपकी मशीन का कॉस्ट होता है 1 साल में आपके सील के कॉस्ट के बराबर ही आता है, मतलब ओके। आपको रिकवर हो जाता है पैसा। ओके 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 इस तरह के स्टेपलर्स होते हैं हमारे पास। ओके। इसमें ऐसे स्टेपल पिन्स लग जाती हैं। जी। और जो आप वुडन केबल ड्रम में कोई पैकिंग लिस्ट लगाते हैं या कुछ भी, आप कई बार जूट के बैग्स लगाते हैं ताकि केबल सेफ रहे, जी। उसको होल्ड करने के लिए स्टेपलर यूज़ करते हैं। ओके 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 सर। और इसके अलावा सर आपके पास क्या क्या है? इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टेपलर्स होते हैं। कार्टन क्लोजर है ये, जी जो हाउस होल्ड केबल पैक होती है तो वो कार्टन बॉक्सेस में पैक होती है, जी। तो उसमें ये टूल यूज़ होता है कार्टन को ओके। क्लोज करने के लिए। केबल डालने के बाद जब आप बंद करते हैं कार्टन जी। को तो उसमें टेप नहीं लगाने हैं और इससे क्लोज हो जाएगा लग ये? जाती है। ओके। तो ये अलग अलग मॉडल्स हैं। अलग अलग मॉडल्स हैं ये। सर आपकी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है ये? हमारी कंपनी लोकेटेड है फरीदाबाद में जी और जयपुर में डीलर्स हैं हमारे, जी अहमदाबाद में, राजकोट में, जी अलग अलग हरिद्वार में हैं, जी। तो आप उनसे भी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, धन्यवाद। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। मैम आपकी कंपनी कौन सी है? हमारी जिंदल टेप्स है। जी। अभी ये कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है ये हमारे गुड़गांव में ऑफिस है, हमारा हेड ऑफिस। एंड हम लोग सफदरजंग ऑफिस में भी है हमारा। एंड हम लोग इस ट्रेड में 1985 से हैं, जी। ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग में एंड पूरा ट्रेड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी कंपनी को बहुत सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। जी। और बहुत अच्छे से अपनी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जी। नहीं तो हमेशा हर एक आदमी की क्वालिटी में बहुत फ़र्क रहता है। फिर वो 6 मीटर बोल के वो 5.5 मीटर देते, वो भी नहीं देते। जो देते टेप की लेंथ? टेप की लेंथ। जी। टेप की लेंथ हो या क्वालिटी हो। आपकी कंपनी किस टाइप की टेप बनाती है? पीवीसी टेप्स बनाते पीवीसी। PVC। और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये टेप? ये यहाँ पे चाहे आप एयरपोर्ट पे लगा लो, चाहे फ्लाइट में लगाओ, चाहे आप इसमें ये केबल इंडस्ट्री में भी लगती है। हर चीज़ हर जगह पे लगती तो है। मैम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कीजिए, टेप का इंट्रोड्यूस कराइए टेप से। बेसिकली बहुत लोग जानते हैं कि टेप बस वायर में, बहुत लोगों को पता नहीं कि किस किस पर्पज़ के लिए टेप यूज होता है। जी तो बता दो, ये जो हमें है ना, हमारी इलेक्ट्रिकल टिप्स है जी। बेसिकली वायरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जी।
और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इस सब में इलेक्ट्रिकल टेप का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट रेंज होती है, 6 मीटर लेंथ में होती है, 15 मीटर लेंथ में होती है, और ये हमारी इंपोर्टेड क्वालिटी है। इंपोर्टेड में रबड़ बेस्ड एडेसिव होती है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। ओके, तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स में लगती है, और इसका यूज़ तो वैसे हर तरफ ही होता है। कोई भी सेक्टर देख लोगे आप, इलेक्ट्रिकल टेप का यूज़ होता ही है, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, टेलीकॉम, इवन फ्लोर मार्किंग में भी यही लगते हैं। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये हमारी पूरी रेंज है इलेक्ट्रिकल टेप की, जिसमें डिफरेंट 6 मीटर है, 15 मीटर है, 5.5 मीटर है हमारे पास जी। एंड एज पर गवर्नमेंट भी हमारी टेप एज पर BIS अप्रूव्ड रहती है। ISI के सारे पैरामीटर पे एप्लीकेबल होती है जी। ये हमारी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह होती है। अच्छा, ये बॉक्स ये पैकिंग। मोनो बॉक्स पैकिंग होती है, 30 रोल्स आते हैं बॉक्स में। जैसे कस्टमर की डिमांड होती है वैसे हम इसमें बनाते कितने हैं। पीसेज होते हैं? 30 पीसीज होते हैं एक 30 वन pieces। बॉक्स में। इसके बाद फिर हम इसे पैकिंग करते हैं बैग्स के अंदर। बैग्स के अंदर बैग भी? के अंदर ऐसे 16 मोनो बॉक्सेज आते हैं, 16 मोनो जी, ये बैग के अंदर आते हैं ये ये। बैग के अंदर ऐसे 16। ओके ओके ओके। नेक्स्ट टेप की क्वालिटी, JQL हो गया, ये कौन सा टेप है? हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है जिंदल क्वालिटी। ये सब जिंदल क्वालिटी टेप। वो भी दिखाना, भारत टिप्स भी दिखाओ। अच्छा, ये भारत में ना हमारे पास डिफरेंट पैकिंग भी अवेलेबल है जी। पाउच पैकिंग है हमारे पाउच पास। पैकिंग, हाँ जी, ये वाले। हाँ जी। ये- ये टेप ना एकदम मॉइस्चर नहीं आता बिल्कुल। ये और भारत पे है। बिल्कुल भी लीकेज वगैरह नहीं आती टेप के अंदर ना। टेप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है इसमें। ओके ओके ओके। और अभी इसी वजह से अब हम लोग एक्सपोर्ट के लिए भी सारा बहुत बड़ी अपनी इंडस्ट्री डाल रहे हैं MP के अंदर। जी। बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग अब होगी। ओके ओके तो ये हमारा नेक्स्ट प्लान है। पॉलिस्टर टेप। ओके। बताओ। और नेक्स्ट टेप सर, बताओ। इसके अलावा और कौन कौन से टेप हमारे पे हैं? रेंज- उसमें मैं देख रहा हूँ स्विच भी रखे हैं, सॉकेट भी है। नहीं ये अच्छा। ये कैनवास बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग है। Okay. बैग्स बनाता है अदर कंपनीज के लिए ना। Okay. बैग्स भी है इसमें, बैग्स की भी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, बस इतना ही टेप है? हाँ, और हम एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं गल्फ कंट्रीज में, नेपाल, बांग्लादेश, हर तरफ हमारा मटेरियल जाता है। आपसे सर संपर्क करने के लिए? ये हमारे वेबसाइट है www.jindaletap.com, इसका आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ओके। और आप- सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे दे दूंगा, जिसको भी आवश्यकता होगा टेप के लिए सर से संपर्क कर सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या है? नीरज। नीरज। तो सर आपकी कंपनी कौन सी है? हमारी कंपनी RS स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। RS स्फूल प्राइवेट लिमिटेड। राइट। तो जो ये स्फूल है, इसको आप इसका प्रोडक्शन होता है? हाँ, ये स्पूल्स हम लोग बनाते हैं। वायर एंड केबल इंडस्ट्री को हम सर्व करते हैं जी। पिछले 10 साल से। तो कंपनी सर आपकी कहाँ लोकेटेड है ये? हमारी कंपनी लोकेटेड है झज्जर हरियाणा। झज्जर हरियाणा में। सर की कंपनी RS स्फूल है ये, जो कि झज्जर हरियाणा में है, और ये स्फूल बनाते हैं कंपनी में। तो सर से अभी बात करते हैं कि ये स्फूल कौन कौन से वायर के लिए यूज होते हैं। कोई होता है कि घर में जो वायरिंग होती है उसके लिए भी यूज होता है ये, और भी बड़े बड़े भी स्पूल हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वायर, उनके लिए भी होता है। तो आपका मतलब कि ये कंपनी कौन कौन से वायर हैं आपके पास? मतलब किसके इससे ये इतना ही है कि इससे बड़ा भी है आपके पास? नहीं, हमारे पास और रेंज भी है। सारी रेंज यहाँ पे हम लोग रख नहीं सकते जी। वो लिमिटेड रेंज हमारी यहाँ पर है जी। हम कॉपर वायर इंडस्ट्री को, ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री को, मिग वायर्स के लिए, स्टेनलेस स्टील वायर्स के लिए, जी। उन लोगों को हम लोग स्पूल्स प्रोवाइड करते हैं। जी। तो अभी हम लोग सर से पता करते हैं, स्पूल भी दिखाते हैं, और सर आप ये इसका प्राइस भी ओपन करेंगे की का? ये प्राइस अभी हम ऐसे ओपन नहीं करेंगे। प्राइस ओपन नहीं करेंगे। सर का मैं नंबर दे दूंगा, आप इनसे जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो स्कूल की, तो सर से आप संपर्क कर लीजिएगा। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है सर, तो चलते हैं और देखते हैं वायर स्पूल। ये स्पूल्स हैं सारे हमारे जो कॉपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। बेसिकली ये वाला जो स्पूल है ये डिस्पैच स्पूल है जी है। और ये वाली जो हमारी रेंज है डिन सीरीज़ की रेंज है, ये हमारे पास 80 mm से लेके 355 mm तक है। जी सर। और ये सारी जो रेंज है इसे PT सीरीज़ बोलते हैं जी। और ये सारा भी कॉपर इंडस्ट्री में, SS इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसी तरीके से। अभी रिसेंटली हम लोगों ने भी मेटल स्पूल्स का भी अभी स्टार्ट किया है। लास्ट 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था हम लोगों ने ये, तो इसकी भी हमारे पास फुल रेंज अब आ चुकी है। ये कहाँ सर यूज होता है ये? ये कौन से वायर में यूज होता है ये सारी वायर्स में इन हाउस में ये यूज़ होता है। प्रोसेसिंग ड्रम्स हम इसे बोलते हैं बेसिकली ना। ये इन हाउस हर एक वायर इंडस्ट्री में यूज़ होता और है। ये वाला सर? ये वाला भी इन हाउस पर्पज़ के लिए, इसे हम प्रोसेस रील बोलते हैं बेसिकली इसे। जी। ओके। और इससे भी बड़ा है क्या? हाँ, इससे बड़ा हमारे पास ये है। दिस इज़ 800 mm। ये वाला? ये वाला। तो
इसमें मतलब कि वेट के हिसाब से वायर आते हैं कि कैसे? इसमें वेट के हिसाब से आता है। कितना वेट आता है इसमें लमसम आता है 700 से 800 किलो वायर आता है 800 mm। जी। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। सर आपकी कंपनी कौन सी है सर? मैं कुंदन केबल से हूँ। आई एम द डायरेक्टर इन द फर्म। मेरे फादर ने कंपनी शुरू की थी 1981 में जी। और उसके बाद से ही हम रेगुलर केबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आज हम बहुत तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स बना रहे हैं जी। डोमेस्टिक केबल बना रहे हैं, सबमर्सिबल केबल्स बनाते हैं, राउंड केबल्स बनाते हैं, CCTV तरह की वायर। अलग अलग तरह की केबल्स बनाती है जो अलग अलग यूज़ में आती है। जी जी। तो ये फ्लेक्स बोर्ड पे सर थोड़ा समझाइए, इस पे कौन कौन से केबल हैं सर? ये जैसे कॉक्सल केबल है, स्पीकर वायर है, कैट 6 है, फ्लेक्सिबल है, CCTV आजकल आपको पता ही है, CCTV बहुत कॉमन है, सभी लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। कैट 6 सभी लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये हाउस होल्ड केबल है जो हम अपने घरों में इंटरनल फिटिंग्स में लगाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। तो इस तरह की काफ़ी केबल्स आप उधर अगर देख पाएंगे तो उधर भी सबमर्सिबल। ये कौन सा केबल है सर? इसके ये हाउस होल्ड केबल है, इंटरनल घरों में यूज होते हैं ये। हाँ, वायरिंग सभी लोग कॉमनली अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये सारे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारे तरह। वो जो वाइट वाला है, वाइट वाला इट इज़ फॉर स्पेसिफिक यूज़, ये अलग स्पेसिफिक यूज़ के लिए है। मैंने कहा ना, हर केबल का अपना यूज़ है जी। सबमर्सिबल केबल अगर फार्मर है तो वो अपने ट्यूबवेल में यूज़ कर रहा है पानी से इरिगेशन के लिए जी। उसी तरह से अलग अलग जगह के अलग अलग केबल हैं जो अलग अलग यूजेज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ये राउंड केबल है, ये राउंड केबल आप देख रहे हैं तो ये AC में काम आता है। फॉर एग्जांपल AC की तरह ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जहाँ यूज़ होता है। ये सबमर्सिबल केबल है, सबमर्सिबल केबल फार्मिंग में यूज़ होता है, हम पानी से सिंचाई करते हैं खेती की, तो उसमें सबमर्सिबल हैवी मोटर्स के लिए। हाँ जी, हाँ जी जी। तो उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे केबल्स, सारे डिस्प्ले करना तो पॉसिबल नहीं था, पर बहुत सारी अलग अलग तरह की क्वालिटी केबल्स हम लोग आपकी बना रहे हैं। कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है सर? ये कंपनी हमारी दिल्ली में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ही लोकेटेड है, वहीं पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ओके। तो सर आप कहाँ कहाँ डिलीवरी कर सकते हैं? पैन इंडिया काम करते पैन इंडिया कहीं भी? पैन इंडिया कहीं पर। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो? वी हैव डिटेल्स इन आवर कार्ड। अच्छा सर का मैं कार्ड दे दूंगा हाँ, और हाँ। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, झिलमिल स्क्रीन पे इंडस्ट्रियल एरिया नंबर में भी दे कुंदन दूंगा। केबल से है हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किसी प्लांट। भी वायर से आपको रिलेटेड कोई भी संपर्क करना है, बात करना है, हाँ जी, इंक्वायरी हाँ जी। करनी है, Most welcome। तो आप सर से संपर्क करें। मोस्ट ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया सर आपका नाम क्या है सर? सर आई एम आशीष वडेरा फ्रॉम मॉडर्न केबल्स। तो सर आपकी कंपनी कौन सी है? सर हम मॉडर्न केबल है, वी आर इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 35 इयर्स और माय फादर ऑर्टन केबल। हाँ जी, ऑर्टन केबल। मेरे फादर ने सर ये कंपनी स्टार्ट करी थी 1985 में। जी सर। वी आर मेकिंग मास्टर बैचेस PVC कंपाउंड और आफ्टर PVC कंपाउंड वी आर डूइंग वायर्स, वी आर डूइंग ऑल टाइप ऑफ वायर्स, ऑल दैट यू कैन सी, हाउस वायर, इंडस्ट्रियल वायर, मल्टी कोर, और उसके बाद आफ्टर द वायर वी आर ऑल्सो डूइंग प्लगिंग, मोल्डिंग कॉर्ड्स। तो इस सारे कैटलॉग में हैं सारे वायर? Everything is in the catalog. मेरे पास 2 कैटलॉग है, one is just for the wires and molded cords and everything we're doing, and other is for polymer and PVC compound. पॉलीमर्स और PVC कंपाउंड। हाँ जी। जी सर, आपकी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है ये सर? ये It's in Delhi, मायापुरी। दिल्ली मायापुरी। हाँ जी। तो सर की ये कंपनी है और सर से आप संपर्क कर सकते हैं और सर की पूरा प्रोडक्शन को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी क्वालिटी भी देखते हैं। सर आप ऑल इंडिया कहाँ प्रोवाइड कर देते हैं पूरे? अगर कोई आपसे कोई बिजनेस टू बिजनेस करना चाहे तो उसको आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? सर दिल्ली में मेरे 2 सेल ऑफिस है, जी। एक लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक में है जी। और एक सुभाष नगर में है। पैन इंडिया हमारी डीलरशिप है जी। हमारे डीलर्स इंडिया में कई जगह है। अगर आप इवेंट के बाद आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको अपनी डीलरशिप और आपको पैन इंडिया आपको प्रेजेंस दे सकता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट मेरे से मटेरियल चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड द मटेरियल डायरेक्ट पैन इंडिया। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे सर का नंबर दे दूंगा, कंपनी का नाम दे दूंगा। आप जिससे भी रिलेटेड वायर से संपर्क करना चाहते हैं, चाहे आप तो आप बिजनेस टू बिजनेस करना चाहते हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं। तो सर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वायर और देखते हैं
और अब किसकी क्वालिटी फ्लेक्सिबल वायर की पूरी रेंज है हमारे पास। ट्विन पैरेलल स्पीकर वायर है, डी फ्लेक्सिबल वायर है, हमारे पास 2 कोर फ्लैट है, रिबन वायर है। उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक की रेंज है। डोमेस्टिक में एक 1 mm 0.5 mm से लेके हमारे पास 16 mm तक होता है। और आफ्टर दैट हमारे पास कॉर्ड्स है, 2 पिन 3 पिन जी 5 एम्पियर और 16 एम्पियर हमारे पास दोनों हैं, आप देख सकते हो। ये कितने एम्पियर के हैं सर? हाँ जी, कितना एम्पियर है इनके? 6 एम्पियर हमारे पास 2.5 एम्पियर 2 पिन और उसके बाद 6 एम्पियर प्लग और 15 एम्पियर प्लग दोनों है। ओके। और तो सर ये क्या है सर? ये इसके अलावा हम पीवीसी कंपाउंड और मास्टर बैच भी कर रहे हैं। मास्टर बैच जो कलर करने के लिए होता है पीवीसी को जी, और ये कलर कंपाउंड है, ये कलरिंग कंपाउंड है बिल्कुल जी। और जो पीवीसी यूज होती है, जो शील्डिंग होती है आउटर, तो उसके लिए जो जितना भी जिस तरीके का कंपाउंड है, जिस टाइप ऑफ कंपाउंड चाहिए, हमारे पास हर तरीके का कंपाउंड है। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।